Hello students, today we will see lesson number 9 clauses in English grammar standard 7. Students, as you know meaning of phrase का तो आपको मीनिंग पता है ना स्टूडेंट्स. जो सेंटेंस प्रॉपर सेंटेंस नहीं बनाता उसको हम फ्रेज कहते हैं. ठीक है, वो सेंटेंस का पार्ट नहीं होता और कंप्लीट सेंस नहीं बनाता, राइट, और फाइनाइट वर्ब कंटेन नहीं करता, उसको हम फ्रेज बोलते हैं. और अब हम क्या देखेंगे? क्लॉज स्टूडेंट्स. क्लॉज यानी क्या स्टूडेंट्स? जो सेंटेंस का पार्ट होता है, जिसको सब्जेक्ट होता है और फाइनाइट वर्ब होता, खुद का फाइनाइट वर्ब होता है, उसको हम क्लॉज बोलते हैं. ओके, फ्रेज को खुद का फाइनाइट वर्ब नहीं होता है, सेंटेंस प्रॉपर नहीं बनाता है और पार्ट ऑफ सेंटेंस का पार्ट भी नहीं होता है, उसको हम फ्रेज बोलते हैं. जैसे क्लॉज सी स्टूडेंट्स, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली. आई लॉस्ट अ ब्लू पेन. आई लॉस्ट अ पेन विच इज ब्लू इन कलर. हियर सेंटेंस ए, the group of words printed in bold, the blue pen forms a phrase because it does not have a finite verb. In sentence B, the group of words which is blue in color has finite verb is and subject which is called a clause. ओके, ये देखा आपने, विच इज़ ब्लू इन कलर, ये सब क्या हुआ स्टूडेंट्स? क्लॉज हुआ, जो सेंटेंस को फॉर्म करता है एंड अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है और जिसको सब्जेक्ट होता है उसको हम क्लॉज बोलते हैं. अ क्लॉज हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब. इन सेंटेंस बी इज द फाइनाइट वर्ब. नाउ डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस, क्लॉज एंड फ्रेज. स्टूडेंट्स, सेंटेंस का डिफरेंस, क्लॉज और फ्रेज का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया. Sentence is a group of words that make complete sense and has at least one finite verb. ये तो आपको पता है, सेंटेंस complete sense बनाता है और phrase and clause form parts of sentence but they are very different from each other. Phrase और clause सेंटेंस का पार्ट तो है पर बहुत डिफरेंट है ईच अदर से ना स्टूडेंट्स. जैसे फ्रेज कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है, क्लॉज कंप्लीट सेंस बनाता है. फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं होते, इन क्लॉज में फाइनाइट वर्ब होते हैं. अ फ्रेज डज नॉट हैव अ फाइनाइट वर्ब. अ क्लॉज हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब, है ना स्टूडेंट्स. इफ अ सेंटेंस हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब, इट मीन्स दैट इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन क्लॉज. सेंटेंस ए written about has one finite verb and is made up of only one clause. It is a sentence has more than one finite verb. It is made up of more than one clause. Sentence B has two finite verbs, lost and is. Okay students, a sentence is made up of as many clauses as the finite verb it has. Students, sentence बहुत सारे clauses बनाता है. जैसे a sentence can always stand on its own. A phrase cannot stand on its own. Students, sentence तो अपने आप में सेंटेंस है, यानी वो खड़ा रह सकता है. फ्रेज अकेला खड़ा रह सकता है स्टूडेंट्स. जैसे एग्जाम्पल हमने देखा था अंडर ए ट्री. अंडर ए ट्री क्या, कौन खड़ा है? कुछ है अंडर ए ट्री के नीचे, एनिमल इज देयर, लिविंग कोई ह्यूमन बीइंग है, नथिंग इज क्लैरिफाइड, सिर्फ अंडर ए ट्री है. तो अंडर ए ट्री कोई कंप्लीट सेंस बना रहा है? नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है, तो ये फ्रेज है. A clause may stand on its own or it may not. If a clause stand on its own, it is a sentence. अगर clause खुद खड़े रह सकता है तो वो sentence है ना. If it does not stand, वो part of it must be a part of sentence which consists of two or more clauses. See students, he saw a boy wearing a black hat. Here a phrase because wearing is non-finite verb. He saw a boy who was wearing a black hat. अभी who आ गया है ना, who finite verb आ गया, which who इससे अगर joined हो रहा है तो ये clause proper हो रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इतना समझना है, सेंटेंस होता है वो परफेक्टली मीनिंग बनाता है. परफेक्ट मीनिंग बनाता है सेंटेंस, उसमें सब्जेक्ट भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया स्टूडेंट्स, राइट. एंड इन फ्रेज में आपको सब इनफाइनाइट वर्ब नहीं होता और खुद का सेंटेंस में वो नहीं होता है, वो खुद खड़े नहीं रह सकते हैं. ये क्या हो गया? फ्रेज हो गया स्टूडेंट्स. नाउ क्लॉज है स्टूडेंट्स.
क्लॉज में तो आपको समझ में आ गया, अगर ये खुद खड़ा रह सके तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर आपको सर्कल करना है, सर्कल द फ्रेजेस एंड अंडरलाइन द क्लॉजेस इन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड। आपको इधर फ्रेजेस को अंडरलाइन करना है और क्लॉज को क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको क्लॉज को सर्कल करना है। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी। सो हियर you understood about difference between the sentence, clause and phrase? स्टूडेंट सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज का डिफरेंस आपको समझ में आया? सेंटेंस प्योर मीनिंग बनाता है, कंप्लीट सेंस बनाता है, फ्रेज कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है, एंड इन क्लॉज कंप्लीट सेंस बनाता है बट इट खुद का ओन होना चाहिए तो ही बनाएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। कितने क्लॉज हैं टाइप्स ऑफ? नाउन क्लॉज, अ क्लॉज दैट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ नाउन इज नाउन क्लॉज, है ना, जो नाउन का फंक्शन करता है उसको हम नाउन क्लॉज कहते हैं। ही थॉट दैट हिज डॉग वॉज लॉस्ट, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हिज डॉग वॉज लॉस्ट इज अ क्लॉज सिंस इट हैज अ सब्जेक्ट हिज डॉग, अ फाइनाइट वर्ब वॉज। In the above sentence, the clause answers the question, thought what? It means that is acting as the object of the verb thought and doing the work of a noun. Therefore, we can say that the clause is a noun clause. Student, he thought that his dog was lost. पहले question बनाओ student. He thought, इसने क्या सोचा? जैसे हमने phrase में देखा था ना students, same we have done in the exercise. आप recall करो, phrase में जैसे देखा था हमने कि he thought for what? उसने क्या सोचा, है ना, तो ही थॉट फॉर कि इसका डॉग लॉस्ट खो गया है ना स्टूडेंट्स। तो ये आया, ये क्या हो गया आपका, फाइनाइट वर्ब वॉज लग गया। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज नाउन क्लॉज। He thought of a new plan. In the above sentence, the group of words of a new plan acts as a noun as it answers the question, thought what? But it does not have a finite verb or subject. So it is a noun phrase. Okay. He expected to succeed. Noun phrase. He expected that he would be successful. Noun clause. A sentence may convey the same meaning by using a phrase or a clause, but main difference between a phrase and a clause is that a phrase does not have a finite verb and phrase does not have a subject. Students, सिर्फ आप इतना याद रखो, phrase में finite verb which who ये नहीं आएगा और phrase में subject नहीं आएगा. You have to understand this simple meaning that in phrase no finite verb is there and in phrase no subject is there, while in clause subject is there and finite verb is there. So, a noun clause performs the following functions in a sentence. Noun clause as the subject of a verb. All that he said was agreed by all. Here, all that he said is a noun clause. Okay. Noun clause as what subject of verb was. Students, now you have to understand that all that he said वो क्या है, तो noun clause है. Okay students. Now, a noun clause performs the following function in a sentence. नाउन क्लॉज इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. ये देखो नाउन क्लॉज सब्जेक्ट कैसे रखा लगा कि दैट ऑल दैट ही सेड, ही सब्जेक्ट आया स्टूडेंट्स. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ नाउन क्लॉज. एंड नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब कैसे बनेगा? आई होप दैट द एक्सपेरिमेंट वुड बी सक्सेसफुल. नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होप. Noun clause as the object of the preposition to. You should listen to what he is saying. Noun clause as object of preposition to. है ना स्टूडेंट्स, ये थोड़ा टफ है बट ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. आपको सिर्फ समझना है, नथिंग एल्स यू हैव टू डू. नाउन क्लॉज कैन ऑल्सो एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ एन इनफाइनाइट और द ऑब्जेक्ट ऑफ अ पार्टिसिपल. A noun clause is generally introduced by that. Student, now आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि noun clause किससे इंट्रोड्यूस होता है? that से. ओके, that से इंट्रोड्यूस होता है. Sania said that she was attending the party. That she was attending the party. It may also be introduced by question words like why, what and how. Okay.
सानिया वंडर्ड वाई सोनिया डिड नॉट कॉल हर, हियर वॉट आया, तो स्टूडेंट से क्या हो गया, नाउन क्लॉज हुआ ना, वाई दैट वॉट व्हेन से होता है स्टार्ट, देन शी वंडर व्हाट द मैटर वाज, सो व्हाट द मैटर वाज, देन आई न्यू व्हेन ही वुड कॉल, दीज ऑल आर कॉल्ड नाउन क्लॉज स्टूडेंट्स, राइट। अ नाउन क्लॉज में ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड बाय वेदर और इफ। स्टूडेंट्स नाउ इतना सुनो, व्हेन से इंट्रोड्यूस्ड होता है, व्हाट से इंट्रोड्यूस्ड होता है, वेदर से इंट्रोड्यूस्ड होता है और इफ से इंट्रोड्यूस्ड होता है, ये सब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नाउन क्लॉज हो जाएगा। दे वांटेड टू नो इफ वी वर इंटरेस्टेड वेदर, रोहन आस्क्ड मी वेदर आई वुड प्ले विथ हिम, है ना, वेदर से, व्हेन से, व्हाट से, दिस ऑल आर नाउन क्लॉज। अ नाउन क्लॉज परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ नाउन. It acts as the subject or the object of the verb, object of a preposition, an infinitive or a participle. It may be introduced by that, if, whether, why, how, and so on. Student, noun clause in a function of a noun होता है ना. It acts as a subject or a object of the verb. It may be introduced by that, if. ये students आप इतना कर लो कि इससे इंट्रोड्यूस्ड होता है ना, किससे इंट्रोड्यूस्ड होता है स्टूडेंट्स, दैट, इफ, वेदर, वाई एंड हाउ, उसको हम क्या बोलेंगे, नाउन क्लॉज बोलेंगे। ओके, नाउ आइडेंटिफाई द नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज इसमें आइडेंटिफाई करना है, तो आप तो स्टूडेंट्स जल्दी बोल जाओगे। द स्टूडेंट्स, ही सेड दैट ही विल ज्वाइन, सो दैट ही विल ज्वाइन, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, नाउन क्लॉज हो गया। What you said yesterday, नाउन क्लॉज हो गया। That the test was easy, नाउन क्लॉज हो गया, है ना। Here the boy who comes first, so who comes first will get prize, ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। So it will be very easy to understand that noun clause starts with that, if, whether, why and how. Okay, now see students, read the sentence, this sentence. Can you tell me the meaning of this word? In sentence A, the group of words in bold is a phrase. In sentence B, the group of words in bold is a clause. Can you tell me what the word means? But both the group of words mean the same thing. Okay, in the following sentence, identify the noun phrase and circle them. Pick out the noun and underline them. Here also same ही है, आपको noun phrase को identify करना है, circle करना है और अंडरलाइन भी करना है नाउन क्लॉज को। स्टूडेंट, नाउन क्लॉज आपको समझ में आया ना, किसको आप क्या करता है, जो इंट्रोड्यूस करता है, दैट, इफ, वेदर, व्हाट को इंट्रोड्यूस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन क्लॉज बोलते हैं। नाउ एडजेक्टिव क्लॉज, अ क्लॉज दैट परफॉर्म्स द रोल ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे हमने देखा नाउन क्लॉज का कैसे देखा, क्लॉज दैट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड ए नाउन क्लॉज, और जो एडजेक्टिव को परफॉर्म करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। वी आर लुकिंग फॉर अ पपी विच हैज़ वाइट डॉट्स, सो हियर स्टूडेंट्स देखो, विच हैज़ in the group of words which has white dots is a clause. Since it has a subject which a finite verb has, it acts as an adjective as it describes a noun puppy and is called an adjective clause. Now position of adjective clause students. Jenny is a girl who is wearing a pink dress, who looks after his cat. ये सब describe कर रहा है, girl को describe कर रहा है, boy को describe कर रहा है कि भाई boy क्या कर रहा है, girl क्या कर रही है, उसने क्या पहना है, that Jenny is the girl who is wearing a pink dress। तो गर्ल के बारे में बात हो रही है ना, गर्ल को डिस्क्राइब किया, गर्ल को पूरा गर्ल के बारे में बताया, तो ये सब क्या हो गया स्टूडेंट, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है उसको हम एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे, एंड नाउन क्लॉज जिसको इंट्रोड्यूस्ड करता है उसको हम नाउन क्लॉज बोलेंगे। एंड हियर एडजेक्टिव क्लॉज जिस सब्जेक्ट को क्या करता है स्टूडेंट, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है उसको हम एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। सिंपल इज दैट। ओके, नाउ इसके फीचर्स देखो। एन एडजेक्टिव क्लॉज परफॉर्म्स अ फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव एंड डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव को परफॉर्म करता है और नाउन और प्रोनाउन को
डिस्क्राइब करता है. It is introduced by relative pronoun that, who, which, were and so on. The words who and whom are used for living beings. The boy who is wearing a red shirt is John, who refers to the boy. The bird which is used for non-living things. Word. Example, the book which Sohan gave me is the best, which refers to the book. Students, the word that is used for both living and non-living beings. Student, ये सब आप देखो, who, whom, which, that, वो, ये कैसे रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज में. नाउ ही रिमेंबर्स द प्लेस वेयर ही मेट हिज कजिन्स. हियर समटाइम्स द इंट्रोड्यूसिंग वर्ड मे बी omitted altogether. This is the school I studied in. This is the school that I studied in. Right? In sentence A, that which introduced the adjective clause as studied in is omitted. In sentence B, that has been used to introduce the adjective clause. Now, in adjective clause should be replaced as close as possible to the noun or pronoun it describes. Now, pick out the adjective clause in the following. This is the boy who helped me yesterday. Describes the noun boy. है ना. इधर जो आपको तो समझ में आ गया, जो वो बॉय है जिसने मुझे हेल्प की. तो किसके बारे में बात हो रही है स्टूडेंट? बॉय के बारे में बात हो रही है. किसने क्या हेल्प की? तो बॉय ने कल मुझे हेल्प किया. तो नाउन डिस्क्राइब कर रहा है बॉय, है ना. Now students, see, read this sentence carefully. The book which is on the table is mine. The book on the table is mine. Both the sentences mean the same thing, है ना. But A और B में which is on the table is adjective clause and on the table adjective phrase हुआ students. सिर्फ आप इतना ध्यान देखो. which अगर लग जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन लग जाता है, तो वो फ्रेज क्लॉज बन जाता है. एंड अगर रिलेटिव प्रोनाउन उधर से निकल जाता है तो वो फ्रेज बन जाता है. I met a man with a big mustache. Adjective phrase. I met a man who had a big mustache. Adjective clause. है ना. In the following sentences, replace each adjective phrase in bold with an adjective clause. The park across the street is the venue of the fair. The park which is across the street is the venue of the fair. Now, adverb clause student. A clause that performs the role of an adverb is called adverb clause. पहले हमने क्या देखा? नाउन क्लॉज का रोल परफॉर्म करता है तो वो नाउन क्लॉज होता है. एडजेक्टिव क्लॉज का रोल परफॉर्म करता है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है. नाउ एडवर्ब क्लॉज का परफॉर्म करता है तो वो एडवर्ब क्लॉज होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ पोजीशन. The man ran as if someone was chasing him. Now the group of words as if someone was chasing him is a clause. Since it has a subject someone and was, it tells us more about the verb run. Okay, it performs the role of an adverb. Therefore we can call it an adverb clause. रोल करता है adverb का, परफॉर्म करता है, सो हम उसको adverb clause बोलेंगे. Now adverb clause की पोजीशन क्या है स्टूडेंट्स? It can be placed after the main clause or before it. adverb clause मेन क्लॉज के पहले प्लेस किया जाता है. द शिप वेंट वेयर द वेव्स टुक इट. व्हेन द रेन स्टार्टेड वी रिटर्न्ड होम. ये क्या है स्टूडेंट? एडवर्ब क्लॉज मेन क्लॉज से पहले आता है. An adverb clause performs the function of an adverb. Adverb clause can be of the following types. That adverb of time होता है, adverb of place होता है, adverb of manner and reason students. Now adverb clause of time. In the clause that shows time of an action indicated by the verb, the guest left when the rain stopped. It is introduced by when, while, as, whenever, after, before or since. Adverb clause of place. When the clause shows that place of action is called adverb clause of place. टाइम में कौन सा होता है स्टूडेंट? कब आया, पहले आया, आफ्टर आया, बिफोर आया, सिंस कब से आया, ये सब हम एडवर्ब ऑफ टाइम में लगाएंगे. नाउ एडवर्ब ऑफ प्लेस. सो एडवर्ब ऑफ प्लेस तो कहाँ है ना? whenever, where. My pet dog moves around the park whenever he likes. सो ये सब क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस.
Now, adverb clause of manner. An adverb clause of manner shows the manner of all action. It appeared as if he was sick. It introduced as so, as if, as though, in the way, that, or, how. Student, now आप सोचोगे कि इतना सारा मैम, how can we remember? But what to do, students? In grammar and in maths subject, no, you have to do practice, and again you have to learn the points to remember the grammar, right? This is not easy. Grammar and maths you have to repeat again and again. You can't learn these both subjects. You have to understand in your mind. ये दोनों सब्जेक्ट आप लर्न नहीं कर सकते, इनको आपको समझना पड़ेगा. सो आप बोलोगे मैडम सो मैनी थिंग्स आर देयर, आई अंडरस्टैंड. आपके मन में यही होगा, सो मैनी थिंग्स आर देयर, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड. बट सिर्फ general points you have to remember, not all, but generally you can remember small points. Okay, जैसे टाइम में तो आपको पता है ना, when, where, ये सब आता है. प्लेस में where आता है ना, ये तो इतना तो समझ में आता है, प्लेस एंड टाइम है. और एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या लगता है, as, so, if, as though. Now adverb clause for the reason तो आपको पता है ना सर स्टूडेंट. she went to the park since there was no one in the house. रीज़न यानी क्यों वो पार्क में गई, क्योंकि उसके घर पे कोई नहीं था. क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ऐसा हुआ. क्योंकि रीज़न आता है, उसमें हम एडवर्ब ऑफ रीज़न लगा सकते हैं. she went to the park since there was no one in the house, है ना स्टूडेंट्स. see, no one in the house, ये क्या है, रीज़न है. इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय बिकॉज, सिंस, एज, और दैट. नाउ पिक आउट द एडवर्ब क्लॉज इन द फॉलोइंग. इसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, पिक आउट करना है एडवर्ब सेंटेंसेस में. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ऑन हर वे टू द ऑफिस शी ड्रॉप्ड हर सन टू स्कूल. As she was going to office, she dropped her son to school. Both the group of words in bold mean the same thing, but in sentence A, on her way is phrase, while in sentence B, as she was going in is clause with the finite verb was going and subject she. Now let us make more example. He overcame his problem because of his positive attitude. Now adverb phrase. ये सब क्या है स्टूडेंट, बिकॉज ये रीज़न आया तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रेज एंड एडवर्ब ऑफ क्लॉज. नाउ हियर ऑल्सो आपको रिप्लेस करना है एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज को. Now identifying noun, adjective and adverb clause. We should be careful while identifying whether a clause is a noun, an adjective or adverb clause. We not be led by the introducing words used, because it is also important to understand the function particular clause is a sentence. आपको स्टूडेंट आइडेंटिफाई करने में केयरफुल रहना चाहिए वेदर ये नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है स्टूडेंट्स, है ना. Because it is also important to understand the function particularly. Then here the students, he said that he won a prize. ये noun clause है student. क्यों? क्योंकि he, आप क्वेश्चन पहले पूछो उसने क्या कहा, तो दैट ही वन अ प्राइज, है ना. नाउन क्लॉज में आपको इंट्रोड्यूस करना है क्वेश्चन को, दैट इन सबसे. ही लॉस्ट द बैग दैट ही हैड परचेज्ड. एडजेक्टिव क्लॉज आया बैग, बैग राइट, बिकॉज नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है बैग, है ना. ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कोलैप्स्ड ऑन द फ्लोर. एडवर्ब क्लॉज शोइंग द रिजल्ट ऑफ टायर्ड. ओके, सो ये एडवर्ब क्लॉज हुआ, वो नाउन हुआ, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया. आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है विच इज़ नाउन क्लॉज, विच इज़ एडजेक्टिव क्लॉज एंड विच इज़ एडवर्ब क्लॉज. ये सब He showed the house where he was born, adjective clause हुआ. The boy sleeps where he wants, adverb clause of place हुआ. ये adjective clause क्या हुआ, adverb clause of place क्या हुआ स्टूडेंट्स, है ना. where आया तो adjective clause of place आया और clause आया, ठीक है. here आपको आइडेंटिफाई करना है. सो सी रिमेंबर, आपको सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज के बारे में क्या समझना है. अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. स्टूडेंट्स हम फिर से एक बार रिकॉल करते हैं. पूरा सेंटेंस में तो आपको पता है स्टूडेंट्स, जो कंप्लीट सेंस बनाता है, खुद खड़ा हो सकता है ना. एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब हो, उसको हम सेंटेंस बोलेंगे. नाउ क्लॉज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, may or may not stand on its own.
हैज़ वन फाइनाइट वर्ब एंड द सब्जेक्ट। स्टूडेंट क्लॉज में क्या होता है स्टूडेंट, खुद खड़ा रह सकता है, खुद खड़ा भी रह सकता है, नहीं भी खड़ा रह सकता है, सेंटेंस का पार्ट है, सेंटेंस का पार्ट है, एंड खुद खड़ा रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, एंड फाइनाइट वर्ब एंड अ सब्जेक्ट भी होता है, एंड इन फ्रेज नो कंप्लीट सेंस बनाता है, खुद खड़ा नहीं भी रह सकता है, और नहीं फाइनाइट वर्ब होता है, ना ही सब्जेक्ट होता है। सो स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड अबाउट सेंटेंस, क्लॉज एंड फ्रेज। सेंटेंस इज व्हाट इट इज, इट हैज़ ओन वर्ड, सेंटेंस बनाता है, खड़ा खुद रह सकता है, एंड इन क्लॉज it may stand or it not may stand, and in phrase it cannot stand by its own, और उसको सब्जेक्ट भी नहीं होता, फाइनाइट वर्ब भी नहीं होता, कोई कंप्लीट सेंस भी नहीं बनाता है, ग्रुप पार्ट होता है सेंटेंस का बट कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है। सो क्लॉज भी हमने देखे, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या करता है, एडवर्ब क्लॉज करता है। यू हैव टू रिमेंबर all the points, then only you can see this chapter. So here we finish over the lesson. Thank you so much.